हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी बीएड का 6 अगस्त 2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस वाले वीडियो में हम लोग करीब 67 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके जीएस प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वप्न का अध्ययन ये किसमें किया जाता है। तो स्वप्न का अध्ययन जो है ये किया जाता है ओरिनोलॉजी। तो ओरिनोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन कौन सी है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था आपकी है पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है। तो वीडियो के डिस्कशन में जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट। वाक्य के कुल 8 भेद हैं। 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोमल गात मृदल बसंत हरे हरे, यह बात इस वाक्य में गात क्या है। तो इस वाक्य में गात जो है आपका ये विशेष्य है। पांचवा क्वेश्चन का पूछा गया था सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है। तो सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो एक बाइट में कुल 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालगुड़ी डेज किसकी रचना है। सो गाइस, मालगुड़ी डेज ये आर के नारायण की रचना है। तो आर के नारायण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है गाइस विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्पाद शुल्क किस पर लगता है। तो उत्पाद शुल्क जो है यह विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तु पर लगता है। तो विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है। ये जौ होगा। तो सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो 1757 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है गाइस भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा नहर। तो इंदिरा नहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोना का पहला केस कहां पर आया था। तो कोरोना का पहला केस ये केरल से मिला था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन कौन सा है। तो कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन का पूछा गया था भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन सी है। तो भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड हैं ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन का पूछा गया अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन गैस पूछा गया था, गोबर गैस में कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो गोबर गैस में मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो मेथेन गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गैस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग। 21वां क्वेश्चन था, बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश है? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सो गाइस उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। अशोक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेंसिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो भैया मेरे पेंसिल में ग्रेफाइट पदार्थ पाया जाता है। तो ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 26वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। तो संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें सभी बच्चे। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली कपासी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली कपासी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 28वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, मायोपिया का संबंध किससे है? तो मायोपिया का संबंध किससे होगा? तो मायोपिया का संबंध है आंख से। तो आंख इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 29वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। तो चेनानी नासरी सुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया है? तो सिक्किम को 35वें संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो 35वें इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए गाइस मैंने यूपी बीएड का कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, जाइए हमारे चैनल में और आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप वॉच कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पेपर बहुत ही सिंपल आया था। तो जिन बच्चों ने 150 से 160 क्वेश्चन सही किए होंगे, सरकारी सीट कहीं पर भी आपकी नहीं गई। 150 से 160 अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 150 को क्वेश्चन तो मिनिमम में होने ही चाहिए, तभी आपको सरकारी सीट आपको मिलेगी। चाहे आप जनरल में आते हो, अगर ओबीसी में आते हो, चाहे एससी में आते हो या एसटी में आते हो। अगर मैं एससी की बात करता हूं तो एससी वाले जो बच्चे हैं, ये मान के चलिए 130 से 140 क्वेश्चन, एसटी वाले 130 और एससी वाले 140, ओबीसी वाले 150, ये मान के चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है? तो 2019 में दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया है। तो दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं मिलती है? तो ए या बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं मिलती। तो ए या बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। तो 1875 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? सो गाइस लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से। तो तीरंदाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
38वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, गूगल सर्च इंजन कब लॉन्च किया गया? तो गूगल सर्च इंजन वर्ष 1998 में लॉन्च किया गया। तो वर्ष 1998 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आर के नारायण की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो आर के नारायण की प्रमुख पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द आइडियल गर्ल के लेखक कौन है? सो गाइस द आइडियल गर्ल के लेखक हैं रामकमल मुखर्जी। तो रामकमल मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1930 ईस्वी में की गई। तो वर्ष 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनमत में कौन सा समास है? तो मनमत में समास हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। तो बहुप्रिय समास आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन का है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो क्रिया कुल 2 प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए, सबसे पहली बात अगर पूछा जाए कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो उज्ज्वल में हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। अगर आप इसको तोड़ना है, आपको किस प्रकार से ये तोड़ा जाएगा? उत धन ज्वल, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। ठीक है, उत धन ज्वल। अगर पूछा जाए कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ठीक है। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो शब्दों के मेल को कहते हैं समास। समास इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मूलक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मूलक संज्ञा के कुल 3 से 5 भेद होते हैं। तो 3 से 5 भेद इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 48वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्न में से संविधान सूची में भाषा नहीं है। तो निम्न में से संविधान सूची में भाषा नहीं है भोजपुरी। तो भोजपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 49 क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां बोली जाती हैं। तो 5 बोलियां इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या इसकी तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तप धन उपवन। अगर पूछा जाए कि तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तपोवन में प्रयुक्त संधि होगी गुण संधि। ठीक है, तो यहां पर गुण संधि हो जाएगी और तप धन उपवन। 51 क्वेश्चन है गाइस, रमेश पत्र लिखता है में क्रिया है। तो रमेश पत्र लिखता है में क्रिया है इसमें सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधी किस परिवार की भाषा है? तो सिंधी जो है ये आर्य परिवार की भाषा है। तो आर्य परिवार की भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 53 क्वेश्चन देखिएगा, व्योम फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सो गाइस व्योम फट जाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मुसीबत में फंसना। बहुत मुसीबत में फंसना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कर्मधार समास है चरण कमल, ये आपका कर्मधार समास हो जाएगा। तो चरण कमल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी विदेशी शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? कलम, डिबिया, औरत। तो डिबिया जो है आपका, ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, तो जो आपका डिबिया है ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानक हिंदी में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या। तो मानक हिंदी में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। तो 11 स्वर और 41 व्यंजन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी को कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। राजपूत में कौन सा समास है? तो राजपूत में कौन सा समास होगा? तो राजपूत में होगा समास आपका तत्पुरुष समास। क्यों होगा? कर्ता ने कर्म को राज का पूत, क्योंकि यहां पर का आ रहा है, कर्ता ने कर्म को राज का पूत या राज को पूत,
ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बड़ा री ऐ ओ में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर हो जाएगा आपका बड़ा आ। तो बड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ला का उच्चारण कहां से होता है? जब आप ला बोलते हैं तो जीभ जो है आपकी ला दांत से टकराती है, दंत से हो जाएगा। ला का उच्चारण स्थान दंत से होता है। हिंदी में कितने लिंग हैं? तो हिंदी में कुल 2 लिंग होते हैं, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। कलियां किसका बहुवचन है? तो कलियां जो हैं कली का बहुवचन है, तो कली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो वाच्य कुल 3 प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से, तो बांसुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मैं अपना काम स्वयं करता हूं में कौन सा वाचक है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं मतलब निजी काम, मैं अपना काम कर रहा हूं ना, निजी निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। कर विनिर्माण पर लगाया जाता है और जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क देय हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।